तक तो सब जेब भर रहे थे, अच्छा। जेब भर रहे थे जो पहले के थे। अब पोल खुल रही है। हिमाचल क्यों जीत गए, या अगर ऐसा कुछ हो जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो सराहनीय। बच्चा बच्चा जानता है कि बिल्कुल लगे हुए हैं। ये सारी विपक्ष पार्टियां लगी हुई हैं अच्छा। और 20 साल मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। परिवारवाद तो है ही है। हमारे राजनीति नेताओं में परिवारवाद तो है ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को सुस्त सरकार बताया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगा दिया है कि वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। ऐसे में आज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया है कि इस बार 400 पार। तो हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस बार बीजेपी या एनडीए में कहूं कि क्या वाकई एनडीए इस बार 400 पार होगी। ये हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। तो बने रहे हमारे साथ, हम चलते हैं जनता से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इस बार 400 पार होने वाला है या इस बार फिर कोई खेला हो सकता है। तो जिस तरीके से मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है क्या वाकई अब की बार 400 पार होने वाला है एनडीए का? जरूर 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 होगा। नहीं 400 पार तो 350 से 400 के बीच भारतीय जनता पार्टी सीटें आएंगी। और जो पुराने 2 रिकॉर्ड हैं 2014 से 2024 के, वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। क्योंकि मोदी जी ने जो जो चीजें की हैं वो सराहनीय कार्य किए हैं, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर हो चाहे वो राज्यों के स्तर पर हो। जहाँ विपक्ष तो लगातार हमलावर है कि बेरोजगारी, महंगाई मोदी सरकार के जो है कार्यकाल में कोई मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ी बात है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो बस केवल उनको वही है। देखिए, एक इंडी गठबंधन था, उसको तो संभाल नहीं पाए जो है। ठीक है, पर वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम के घोटाले की वजह से भाजपा जीत रही है। जहाँ ईवीएम घोटाला अगर हो तो कर्नाटक में क्यों जीत गए जो है? 1-2 जगह छोड़ दिए ताकि उनके ऊपर सवाल ना उठे। हिमाचल क्यों जीत गए, या अगर ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे बिल्कुल सीटें नहीं आनी चाहिए ना जो है। कहीं कहीं पे तो कुछ कुछ अंतराल से जो है कांग्रेस के लोग हारे हैं जो है, और बीजेपी के कुछ अंतराल से जीते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया जो है? मैं एक चीज और भी बता सकता हूँ कि अभी जो है राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। आपने हर घर पर आपने देखा होगा ये जो ध्वजा लहरा रहा है, तो ये दिखा रहा है ना, ये पब्लिक तो हैक कोई नहीं कर सकता ना। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि जनता हैक हुई है, मशीन नहीं हैक हुई है। अच्छा, जनता हैक हुई है, मशीन जनता, हाँ, जनता हैक हो गई है मोदी के कार्यों से। अच्छा। अब जब वो हैक होगी तो वोट तो भाई बीजेपी को करेगी, तो उनको बहुमत से उनको तो आने आना है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार अन्य पार्टी की 20 साल की सरकार से आप कंपेयर कर लीजिए, उसी से आप समझ जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के जो इनके नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया बहुत सराहनीय कार्य है। आप गांव में जाइए, पहले पानी की टंकी नहीं हुआ करती थी, आप नल खोलिए वहां पर पानी की टंकी लग गई है। शौचालय ले लीजिए, आप घर देख लीजिए। पहले पर क्या होता था कि आप राशन लेने जाइए, कोटेदार राशन नहीं देता था। आज की डेट में आपको कहीं पर राशन लेना, आप राशन ले सकते हो। बहुत कार्य यही है बेटा, यही आने वाले हैं। अच्छा। अब अभी तक तो सब जेब भर रहे थे, अच्छा। जेब भर रहे थे जो पहले के थे। अब पोल खुल रही है, अच्छा। सबकी फटी पड़ी है। तो और कोई है काम चलाने वाला? कोई बैठेगा? कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं होगा। ये हम पर विपक्ष तो कह रही है कि प्रधानमंत्री कर रही है, विपक्ष किया करे। अच्छा। अपना ढोल पीटा करे। अच्छा। यही आएंगे। अच्छा, यही आएंगे। हाँ, फिर मोदी आएंगे और योगी आएंगे। अच्छा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है क्या वाकई अब की बार 400 पार है बीजेपी का? यदि ऐसा काम प्रधानमंत्री जी किए होंगे युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, अगर उन्होंने काम किया होगा तब तो भाई 400 पार आने की संभावना है। और नहीं तो किसी के कहने से तो 400 पार आएगा नहीं। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनके कहने से तो उनकी सीट आएगी नहीं। आप कैसे देखते हैं, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है? अभी जब बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, अभी भारत में बेरोजगार सबसे अधिक हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो सोचते हैं कि उनको रोजगार मिले, पढ़ लिख कर के बेकार हैं। तो ऐसे में 400 पार का नारा देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता है। अच्छा, ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास कैसे है कि अब की बार 400 पार है बीजेपी? भाई कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा। क्योंकि उनको तो कहना है,
जमीन पे आएंगे तब न पता लगेगा कि 400 पार की 500 पार। अच्छा, ठीक है। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से वो लगातार वो राहुल गांधी को पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं कि वो सिर्फ सुस्त सरकार है, राहुल गांधी कांग्रेस सुस्त सरकार है, कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि मैंने राहुल गांधी की जो कांग्रेस की सरकार थी वो मैंने रोजगार में थोड़ा इच्छुक थी, और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो हमें युवाओं के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, हम लोग युवा लोग बहुत बेरोजगार हैं, हम लोग नौकरी खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, आए मंदिर मस्जिद पे ज्यादा ध्यान दे रहे अच्छा, हैं। पर वो तो कह रहे हैं कि रोजगार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि रोजगार मेला चलाया जा रहा है, युवाओं को नौकरी बांटी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं वो। हम लोग जमीन पे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, जो है सच्चाई वो जब चुनाव लड़ेंगे तो उसको खुद मालूम चल जाएगा। अभी जब बजट पेश हुआ था तो वहां पर वित्त मंत्री सीतारमण ने ये बात कही थी कि आने वाले जो जुलाई में बजट फिर से पेश होगा उसमें वो भारत का जो है विकसित भारत की तरफ पहला कदम होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है भाजपा को? भाजपा को जान रहे हैं कि भाई बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस है कि मैंने ईवीएम के अपने घोटाला करके वो लोग जीत जा रहे हैं, तो उन लोग की इसी पे घमंड है। ठीक अच्छा, आप मानते हैं कि ईवीएम की घोटाला होता है तो वो जीतते है, हैं? हाँ जीतते हैं वो, कुछ अच्छा। करते हैं तभी जीतते हैं। ठीक है, कुछ करते हैं तो जीतते हैं, क्या करते हो तो जीतते हैं? अरे अपना जो भी करते हो, उनकी सरकार है, केंद्र में हर जगह सरकार है, तो अपना रवैया अपनाते हैं तो अपना। ठीक है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि 2024 में आपकी कौन आ रहा है? अरे मैं जा अरे फिर भी आप अपनी राय तो बताइए कि आपको क्या लगता है 2024 में कौन आने वाला है? मोदी जी आएंगे। पर जो है विपक्ष तो दावा कर रहा है कि ईवीएम में घोटाला करते हैं, इस वजह से जो है कैसे आएंगे वो, इसलिए जीत रहे हैं। जी जी तो हाँ। आपको लगता है ईवीएम में घोटाला होता है तब बीजेपी जीतती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इस पूरे मामले में। बने रहे हमारे साथ, हम और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस के लिए हमलावर रुख उन्होंने अपना लिया है, ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के ऊपर लगातार जो है वो निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सुस्त सरकार है। तो हम जनता से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इस बार बीजेपी 400 पार है, या जिस तरीके का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सुस्त सरकार है, ये तो जनता ही बताएगी। चलिए जनता से जानते हैं उनकी राय। दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है बहुत मजबूत हुई है मैम। ठीक है, पर जो मोदी जी ने आज ये बात कही है कि कांग्रेस जो है वो एक सुस्त सरकार है, इस पर आप क्या कहेंगे? सही है, इनका कार्यकाल भी हम लोगों ने देखा, हमारा जन्म इनके ही सरकार में हुआ था, 1986 में हमारा जन्म हुआ था, तो अधिकतर सरकारें कांग्रेस की ही रही हैं। 10 साल पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी, उससे पूर्व भी सरकारें रही, लेकिन जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो सराहनीय। बच्चा जानता है कि देश का प्रधानमंत्री और पूरे विश्व में मोदी जी ने भारत का डंका बजा दिया। क्या लगता है आपको अब की बार 2024 में कौन? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। ठीक है, 2024 में भी, 2029 में भी 10-20 साल विपक्ष मैम रुके, इंतजार करें। ठीक है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचती हैं। क्या लगता है आपको इस बार 2024 में कौन, क्या वाकई बीजेपी इस बार 400 पार है? बताओ चंद्र भाई। बताइए, क्या बीजेपी इस बार 400 पार है? बिल्कुल आएगी। पर विपक्ष तो कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है बीजेपी कुछ भी बोलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को अभी 20 साल कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, 20 साल कोई नहीं हरा 20 सकता। साल अभी नहीं कोई हरा सकता है। अच्छा। ये हकीकत है। अच्छा, जितना काम उन्होंने कर दिया है, एक जमीनी दो स्तर काम पे- गिना दीजिए आप मोदी जी। जी? एक दो काम गिना दीजिए मोदी जी। नहीं, काम इतना आपको विकास दिख नहीं रहा है। आप बताइए, विपक्ष, हम जनता से जानना नहीं, चाहते हैं, विपक्ष क्योंकि विपक्ष तो लगातार बोल रहा है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगी। तो जनता क्या देखती है? क्या सब नरेंद्र मोदी जी के कोई दो काम आप गिना दीजिए जो आपको इंडिविजुअली, आपको व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है। जैसे कि राम मंदिर का आप देख लीजिए, कितने साल हो गए ताला खुले हो गए, जिसके विवाद अभी तक कोई सुलझा नहीं था, लेकिन मोदी जी ने सुलझा दिया, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया। ये विकास ही तो हुआ है। और अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट, अच्छे से अच्छा होटल, सब कुछ तो आपको वहाँ उपलब्ध हो गया। ठीक है, पर क्या जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो लगातार कह रहा है कि ईवीएम जो है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होता है, इस वजह से बीजेपी जहाँ जीतती है वहाँ जीतती है। ये सब विपक्ष का तो भाई काम है कहना, वो तो वो अच्छा काम कोई भी करता है उसके पीछे 2-4 जरूर लग जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल तो लगे, मतलब ये मोदी जी के पीछे लगे हैं दोनों। बिल्कुल लगे हुए हैं। ये सारी विपक्ष पार्टियां लगी हुई हैं अच्छा, और 20 साल मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। ठीक है। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से आज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस जो है सिर्फ
परिवारवाद चलाती है, परिवारवाद की राजनीति करती है। कैसे देखते हैं आप इसे? परिवारवाद तो है ही है। हमारे राजनीति नेताओं में परिवारवाद तो है ही है, 50% तो है ही है। और मैं आपके पास पहले जान लूं। क्या लगता है आपको अब की बार 2024 में कौन आने वाला है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आपकी राय, तो 2024 में कौन? नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन एनडीए बनेगा, अलायंस बनेगा। अच्छा, अलायंस बनेगा। यस। पर वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। क्या वाकई अब की बार 400 पार होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता है आपको? ठीक है, क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों आपको क्यों नहीं लगता कि बनेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये दावा कर रहे हैं लगातार, जो है वो दावा ये जो है अभी बजट के भी तब निर्मला सीतारमण ने ये बात कही थी, वित्त मंत्री ने ये बात कही थी कि आने वाले जो बजट है जून जुलाई में, उसमें जो है वो 2047 के लिए भारत एक तरीके से अपना पहला कदम रखने वाला है। इतना कॉन्फिडेंटली, इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रही है फिर बीजेपी? देखिए, हर पार्टी बोलती है कि मैं इतना कर ले जाऊंगा, कल हम ये नहीं कहते नरेंद्र मोदी मतलब नहीं आएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ही आएंगे, लेकिन चांसेस हैं कि अलायंस भी आ सकता है। ठीक है। हाँ, आप क्या मैम, आपने परिवारवाद पे जो प्रश्न किया था मैं उसका जवाब दे दूं। परिवारवाद, समाजवादी पार्टी परिवारवाद, बहुजन समाजवादी पार्टी परिवारवाद, कांग्रेस परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप चलें, परिवारवाद का मतलब ये होता है कि आपकी पार्टी है, डिसीजन आपका परिवार ले रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह एमएलए हैं, ठीक है, उनको पार्टी ने टिकट दिया तो कुछ देख के दिया होगा। वहाँ परिवारवाद इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो डिसीजन होता है परिवार नहीं लेता, वहाँ पर संगठन लेता है। जबकि अन्य पार्टियों में आप देखिए, सपा में मुख्यमंत्री होगा तो समाजवादी उसी परिवार का होगा, बहुजन समाजवादी में बहन जी ने अपने बेटे को भतीजे कर दिया, ठीक है, कांग्रेस में लालू जी को देख लीजिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। शिवराज सिंह चौहान भी सीएम बन सकते हैं। और वो देखा कि 15 साल से शिवराज सिंह चौहान थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मोहन यादव को बैठा दिया अचानक जो है। इसी राजस्थान में देखिए जो है अचानक पहली बार एमएलए बने और वहाँ पे उनको सीएम बना दिया जो है, शर्मा को जो है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में हुआ। तो क्या यहाँ पे जो है सबका साथ सबका विकास, परिवारवाद का कुछ है ही नहीं वहाँ पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है कि इलेक्शन कमीशन, जनता ने ऐसा नहीं है। 60-70 साल इनको राज कराया नहीं कराया, इनकी नीतियों से जनता ने रुष्ट होकर इनको बाहर कर दिया। 2014 में जब ये सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले किसकी सरकार थी? तब तो सब सारा सिस्टम इन्हीं के पास था, ये भी कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं, जनता हैक हो चुकी है, जनता मोदी के कार्यों से प्रभावित है, उसी का रिजल्ट है। 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है 2024 में कौन आने वाला है? आप बताइए। आपकी नहीं, अरे वो तो जो बताए, आप अपना राय बताइए। क्या बताए कौन आएगा? आपको क्या लगता है? लगता क्या है? ये अखिलेश का है, अखिलेश का। अखिलेश आएंगे? अच्छा, अखिलेश आएंगे तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? अब हम क्या बताए कहाँ जाएंगे? अब इंडिया अलायंस में अगर अखिलेश आएंगे तो फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब कहाँ जाएगा? हम क्या बता सकते हैं? हाँ, क्या करेंगे? राहुल गांधी इटली चले जाएंगे, हो क्या है? अच्छा, इटली चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए 2000, अगर मैं आपसे पूछूं, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? हाँ, 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन सरकार है। अच्छा, सरकार है 100%। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई दो काम आप गिना दीजिए जो आपको मोदी जी का बहुत अच्छा लगा हो। जी, मोदी जी का आप कोई दो काम बता दीजिए जो आपको पसंद आया हो। आप बताइए कौन सा काम नहीं किया? बहुत काम आप किए। बताइए ना, हम जनता से जानने के लिए आए हैं। जनता बताए क्या काम किया है? जनता के लिए कर रहे हैं, इतना राशन पानी दुनिया भर का कर रहे हैं। पर विपक्ष तो कह रहा है जो राशन दे रहे हैं वो जो है लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए राशन दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी कर सकते थे जो सत्ता में पहले 70 साल राज किए हैं, वो भी कर सकते थे ना, वो भी गुलाम बना लेते हैं। आज क्यों नहीं गुलाम बना रहे हैं? अच्छा, आज मोदी की देन है जो इंडिया का सर ऊंचा है। ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि मोदी, ये इनकी राय है कि मोदी जी का देन है कि जो है इंडिया का सर ऊंचा है। हम और लोगों से जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्या लगता है आप? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अरे क्यों कुछ नहीं बोल पाएंगे? क्यों, आप वोट देने नहीं जाएंगे क्या? वोट देने जाएंगे। हाँ, तो बताइए अपनी राय बताइए। मोदी जी अपना आगे कार्य बढ़ाएंगे। हाँ? मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी अपना कार्य बढ़ाएंगे। मोदी जी जीतेंगे।
पर युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष तो लगातार मोदी जी को घेर रहा है, कैसे आएंगे मोदी? मोदी जी से इसमें क्या मतलब है? ये तो हम लोग के ऊपर मेहनत करेंगे, कमाए खाएंगे। मोदी जी ना हमको देने आएंगे ना लेने आएंगे। अच्छा, बस लगता है आपको? हाँ, मोदी जी तो दे रहे हैं भाई, साल में मतलब महीने में 2 मरतबा राशन दे रहे थे पहले, अब जब एक साल में एक बार। राशन के बारे में बोल रही है विपक्ष की, राशन देकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये उनकी सोच है, अच्छा, ये उनकी सोच है। अगर अभी इतने लॉकडाउन में अगर ये राशन नहीं बढ़ रहा होता, कितने गरीब मर गए होते। मतलब 2-3 बार मैं राशन दिया है महीने में, ऐसा नहीं है। आपको मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है हमको अच्छा जी। और ये जो लॉकडाउन गया है, इसमें न जाने कितने लोग थे परेशान हो गए, बच्चे भूखे मर गए, परेशान हो गए। लेकिन अगर मोदी जी न बांटे होते तो बहुत जनता परेशान होती। आपको क्या लगता है बाबा, कौन आने वाला है 2024? आने वाला यही है बेटा। यही आने वाले हैं? हाँ। अच्छा अब अभी तक तो सब जेब भर रहे थे, अच्छा, जेब भर रहे थे जो पहले के थे। अब पोल खुल रही है, अच्छा, सबकी फटी पड़ी है, तो और कोई है काम चलाने वाला? कोई बैठेगा? कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं होगा। ये हम कहेंगे। पर विपक्ष तो कह रही है कि कर प्रधानमंत्री। रही है, विपक्ष किया करे, अच्छा। अपना ढोल पीटा करे, अच्छा, यही आएंगे। अच्छा यही आएंगे। हाँ, फिर मोदी आएंगे और योगी आएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है? मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से मोदी जी आएंगे? हाँ, कोई विकल्प नहीं है अभी, काफी लंबे समय तक अभी कोई विकल्प नहीं है उनका। पर राहुल गांधी भी तो इतनी सारी यात्राएं कर रहे हैं, वो अब लोगों से जुड़ने का ऐसा दावा करती है विपक्ष की पार्टी। यात्रा करने को कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप करिए चाहे जो करिए, वो यात्रा होता है, कोई असर नहीं होता। अच्छा, विकल्प नहीं है अभी कोई। विकल्प नहीं है कोई, इस वजह से आएंगे मोदी। हाँ, विकल्प नहीं है, उनका काम बड़ा जोरदार है। अच्छा, आज जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला मोदी जैसा। पर विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भाजपा उसे इन्फ्लुएंस कर रही है। ये देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं सब क्षेत्रीय पार्टी हैं, कोई राष्ट्रीय पार्टी इसमें नहीं है जो मोदी के खिलाफ। अच्छा, हाँ, आप ये मान के चलिए, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में सब क्षेत्रीय पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जो मोदी के खिलाफ खड़ी है। अच्छा। हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप ये देख लीजिए, कई स्टेट ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस को कोई पूछता नहीं। यूपी को आप ले लीजिए, यूपी में क्या है, तो मेका से 5, 6, 7, 8% वोट मिलता है कांग्रेस को, वो भी गठजोड़ से। कोई विकल्प नहीं है। कई प्रदेशों में, बड़े बड़े प्रदेशों में कांग्रेस है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बाबा, कि वो बोल रहे हैं, विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होता है, इस वजह से बीजेपी जीत जाती है। वो कहने की बात है, अपना अपना नसीब है। जब आप अच्छा काम करोगी तो आप वोट पाओगी जनता से, और ये कहोगे हम निचोड़ के सब जेब भर लें तो नहीं पाओगी बेटा। तो हम कह रहे वही हाल है। अब सिवाय मोदी के और योगी के और कोई देश चलाने वाला है नहीं।